वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं कुछ नया शुरू कर रही हूँ। मैंने इस चैनल के लिए जो ख़ास सोचा था, तो पहली कोशिश है मेरी, अल्लाह करे मेरे भी काम आए और जो सुन रही हैं उनके भी काम आए, क्योंकि मैं न्यू मॉम हूँ और 1 साल का ही हुआ है बेटा मेरा। तो चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं सीखूँ भी, ताकि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं चीज़ों पे रहे कि कैसे एक अच्छे हाउसवाइफ बनना है, मुस्लिम हाउसवाइफ, गुड मुस्लिम हाउसवाइफ एंड गुड मुस्लिम मदर, और तरबियत कैसे करनी है, घर कैसे संभालना है साथ साथ, क्योंकि हर चीज़ एकदम से नई नई आती है हमारी ज़िंदगी में और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिकली हमने कभी किया नहीं होता, सिर्फ देखा होता है, ना ही महसूस किया होता है और ना ही किया होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त खुद को संभालना और सीखना वाकई बहुत ज़रूरी है। सीखने की नीयत हमेशा रखनी चाहिए, खुद को रेडी रखना चाहिए। हार्मोन्स का भी डिसबैलेंस होता है, जज्बात, क्योंकि औरतें जज्बाती बहुत होती हैं और इस दौरान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, उनको भी मैनेज करना है। और जो भी हम मुस्लिम होने के नाते जो हमारे फ़राइज़ हैं वो भी पूरे करने हैं, घर के काम भी करने हैं, बेबी को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, हस्बैंड को भी संभालना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी बात करनी चाहिए और जो भी मुझे सुन रही हैं उनका भी एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह, तो वो लोग भी मुझसे बात करें। तो मैंने नोटिस किया है फर्स्ट बेबी में तो फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम बच्चा ये भी सीखे, बच्चा वो भी सीखे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 100% किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं होता, लेकिन हाँ 100% कोशिश ज़रूर होती है हर चीज़ में, और ये हर कोई मानता है। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो हम और हमारा अल्लाह जानता है कि हमने अपना 100% दिया है। उसके बाद 100% रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम सेटिस्फाई तो होते हैं कि हमने अपना 100% दिया है। तो क्योंकि मेरा बेटा अभी 1 साल का है, तो धीरे धीरे जो मैं नोटिस करती आ रही हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बच्चे में क्या क्या सीखने की सलाहियत रखी है। और साथ साथ सिर्फ बच्चा नहीं सीखता, माँ बाप भी सीखते हैं, और पहले बेबी में तो ज़रूर सीखते हैं। तो एक तो कॉपी करना बच्चे की एक फितरी आदत है। मतलब आप इंसान के बच्चे को क्या, आप जानवर के बच्चे को भी देखेंगे तो वो कॉपी करते हैं अपनी माँ को। अक्सर जानवर के जो बच्चे हों तो माँ के साथ ही ज़्यादा रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को माँ और बाप यानी वालिदैन दोनों दिए हैं जो हमेशा उनके साथ होते हैं। तो कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चे के पीछे ना मेहनत करें कि वो सीखे इसको, बार बार उसको बोलें हम कि ये पढ़ो, ये करो, ऐसा करो, उधर मत जाओ, या बिस्मिल्लाह पढ़ो, या खाने की दुआ पढ़ो। ज़रूरी है कि उसको हम करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ख़ुद पे मेहनत करें कि हर काम से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं अगर, तो वो नेचुरल है कि हम जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह हमारी ज़बान से निकलेगा। और भले हम वो आहिस्ता भी बोल रहे हों, धीरे धीरे बच्चा ऑब्जर्व करेगा उसको, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद करेगा उसको। वो हमें देख के चलना सीखता है, क्योंकि हर कोई चलता है और चलना फितरी है। मतलब हम सोच के नहीं चलते कि मुझे चलना है, चलने से मुझे नेकी मिलेगी या गुनाह मिलेगा। जब मुझे चलना है तो मैं चल लेती हूँ, जब मुझे बैठना है तो मैं बैठ लेती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने बिस्मिल्लाह की आदत डाली है खुद में, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूँगी। और अगर मैं घर से बाहर निकलते हुए या वॉशरूम जाते हुए अपना लेफ़्ट पैर पहले रखती हूँ, तो वो मेरा बच्चा नोटिस करेगा। अभी नहीं करेगा, अभी दिखेगा नहीं, अभी वो सीख रहा है। कभी वो करता है, कभी नहीं करता, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सालों के बाद, 2 से 3 साल बाद धीरे धीरे नज़र आएगा कि इसने इस चीज़ को कॉपी किया है। अब हम बच्चे को एक्शन ऐसे सिखाते हैं जो फ़नी लगते हैं, हमें हमें पसंद आते हैं, हमें हंसी आती है, बच्चा भी हंसता है, बच्चा हंसने की कॉपी करता है। थोड़ा मिमिक्री करें हम नॉर्मल वॉइस से अलग वॉइस में, जिसमें उसको मज़ा आता है, तो वो उसको कॉपी करता है। या फिर हम कोई एक्शन सिखा देते हैं या पोयम सुना देते हैं एक्शन के साथ,
तो बच्चे को मज़ा आता है, वो खुद हमें बोलता है उसको करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाली चीज़ें भी हम अगर थोड़ा फ़नी वे में, जो बच्चे की लैंग्वेज में या बच्चे को जिसमें मज़ा आ रहा है उसमें ट्राई करें, और ख़ुद करते रहें उसको, यानी सुन्नतों को अदा करते रहें, अच्छी आदतों को खुद में लाएं। हाथ धुलकर खाना, दस्तर बिछाना, प्लेट में खाना, सीधे हाथ से खाना, जब भी कुछ गंदा लगे तो उसको धुल लेना, उसका हाथ हम बार बार धुलें, अपना धुलें। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने दुआएं जो है खाने से पहले की बात की, सोने से पहले की बात की, मैंने उसके साथ ये ट्राई किया कि मैं पढ़ूँ याद से हर बार। अब क्योंकि वो बेबी है तो उसको पहले खिलाना पड़ता है, अभी उसको नहीं समझ में आता दस्तर पे बैठना कैसे है, ऑब्जर्वेशन मोड बहुत ज़्यादा ऑन रहता है, तो उसको पहले खिला देते हैं। तो वो हमें खाते हुए देखता है, हम लुक़मा कैसे लेते हैं, उसको भी वैसे ही लेना है, हम जिस प्लेट से लेते हैं उसको भी इसी प्लेट से लेना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद पे मेहनत कर लें। अगर हमने पहले नहीं भी की तो हम अपने लिए नहीं, इसे अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए हम अच्छे राह पे चलें, सुधार लें खुद को, अच्छे काम करें, और उसमें नुकसान भी नहीं है। अगर हमने फर्स्ट बेबी में ये मेहनत कर ली तो मुझे लगता है आगे के लिए इंशाल्लाह में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हर अच्छे काम में, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का हो, आप खुद पे मेहनत कर लें तो आपका बच्चा इंशाल्लाह वो ज़रूर करेगा। और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमें देखता है तो वो सबसे ज़्यादा सीखेगा भी हम ही से। और मैंने ये भी नोटिस किया कि बेटा अक्सर वालिद को कॉपी करता है, तो उससे मेरा अंदाज़ा है कि बेटियाँ शायद माँ को कॉपी करती होंगी। तो इसलिए भी देखा जाए तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो अगर हम रूटीन से नहीं चल रहे थे तो धीरे धीरे अभी खुद पे काम करें। पहले थोड़ा अटपटा सा काम होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर लगातार हम उस पर लगे रहे तो धीरे 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 समझ में आएगा कि ये काम पहले करना है। अब मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा था, अब मैं उठ जाऊंगी क्योंकि मुझे ये 4 काम पहले करने हैं, उसको खिलाने के बाद मुझे ये वाले काम पहले करने हैं। तो एक तो लिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के सोने का शेड्यूल और खाने का शेड्यूल अगर आप लिख कर रखें, जो कि मैंने कोशिश की है, सोने के शेड्यूल से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि वो इतनी इतनी देर इतने गैप के बाद सोता है, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है कि आप इतने वक्त में कितना काम कर सकते हैं। या अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, 10-15 मिनट सुकून से बैठ जाएं, बाल बना लें, या नमाज सुकून से पढ़ लें, या कुछ मन कर रहा है बात करनी सुकून से, वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात जो मुझे कहनी थी वो ये थी कि बच्चा हमें कॉपी करता है, तो इसीलिए खुद पर ज़रूर मेहनत करें। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस आज, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उससे कराते हैं, वो करता भी है, कुछ नई चीज़ें जो वो कॉपी कर लेते हैं हमें समझ में बाद में आता है, जो हम उन्हें नहीं सिखाते वो सीख लेते हैं। अब जैसे कि उसकी पैंट्स वगैरह है जो रात को सोने से पहले मैं पैरों की तरफ रखकर सोती हूँ, 1-2 की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज ऐसा हुआ कि एक पैंट साइड में गिर गई थी, तो बच्चे ने उठाकर लाकर बेड पर रख दिया जहाँ पर मैं रखती हूँ। तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। तो फिर मुझे लगा कि ये बात मुझे करनी चाहिए, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके बेटे ने क्या कॉपी किया जो आपको अच्छा लगा। तो जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।